नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव तक और मैं हूं सुबोध सिंह। कोरोना प्रसार को रोकने के लिए प्रवासी जो बिहार आ रहे हैं उन्हें सरकार ने आदेश दिया है क्वारंटाइन होने का। इसके लिए सरकारी स्तर पर सभी जगह व्यवस्था किया गया है। वहाँ जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे सरकारी स्तर पे खाने पीने रहने और शौचालय, इसके अलावे जो मेडिकल चेकअप है उसका इंतजाम किया गया है। तो इसके बावजूद बिहार के कई जिलों से ऐसी शिकायतें आ रही है कि क्वारंटाइन सेंटर पर सरकारी स्तर पर कोई इंतजाम नहीं है। जो सोशल वर्कर है वो उन्हें वहाँ पे खाना पहुँचा रहे हैं, गांव के जनप्रतिनिधि है वो अपने स्तर से मदद कर रहे हैं, यानी सभी जगह से शिकायतें ही शिकायतें आ रही है। अभी मौजूद हैं कुल पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर पर। हम यहीं के लोगों से बात करेंगे उन्हें किसी प्रकार की समस्या है या नहीं है, या उन्हें सभी सुविधाएं मिल रही है। हम यहीं के लोगों से बात करते हैं। आप लोग को यहाँ सभी चीज़ का व्यवस्था मिल रहा है, खाने पीने रहने के लिए, यहाँ बिछावन या शौचालय, साफ शौचालय या मेडिकल चेकअप की व्यवस्था हो रही है? नहीं, कुछ नहीं हो रही है। मेडिकल टीम आए थे 2 दिन पहले, कल भी आए थे, और उसके बाद खाने पीने के हमको 3 दिन हो गए, कोई बिछावन नहीं मिला है, नहीं कोई बर्तन मिला है। और बाथरूम है, जो बाथरूम में जाते हैं हम लोग पीछे जा रहे हैं खेत में। पहले ये बताइए कि यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं अभी तत्काल? हम सब 80 लोग हैं। लोग 80 लोग हैं। और शौचालय यहाँ पे कितना होगा? शौचालय अभी 2 ही है। यानी 2 शौचालय पे लगभग 80 लोग यहाँ पे अभी मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे लगभग कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे आगे रह रहे हैं? हमें तो आए हुए 3 और लोग हैं जो काफी दिनों से आ गया, 10 दिन से और लोग हैं। यानी 10 दिन के अंदर में मेडिकल टीम कितनी बार आई है? मेडिकल टीम आई है यहाँ पे? अभी हम आए 4 दिन हो गया, आज तक 2 दिन आए। 2 दिन मेडिकल टीम आई है। कोई सरकारी अधिकारी आपका हाल चाल लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं? हाँ, पहुँचे हैं, जांच उच किए हैं, उसका सब बात हुआ है, उसके बाद चले गए। ये मेडिकल टीम आई है या सरकारी नहीं, मेडिकल टीम खाली आई है। सिर्फ मेडिकल टीम? हाँ, सीईओ, बीडीओ या कोई सरकारी जो भी कर्मचारी होते हो? नहीं, कर्मचारी कोई भी नहीं आया सरकारी यहाँ, नहीं आए? सिर्फ मेडिकल वही है। और आपके जो खाने का जो इंतजाम है वो सरकारी स्तर पर किया जा रहा है, गांव के जनप्रतिनिधि करवा रहे हैं? नहीं, सरकारी स्तर पे ही। सरकारी स्तर पे है। और यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लगभग 80 लोगों को यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे 2 ही शौचालय है, 2 ही शौचालय पे 80 लोग 2 शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार का जो आदेश है कि और जो मेडिकल एक्सपर्ट है उनका कहना है कि कोरोना महामारी भीड़ भाड़ से बढ़ता है, भीड़ भाड़ से संक्रमण का प्रसार होता है। बावजूद 80 लोगों पे 2 शौचालय का ही इंतजाम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने लोग यहाँ मौजूद हैं। और जो रूम है, जो स्कूल के जो है, यहाँ पे कमरों की संख्या आप देख सकते हैं कि लगभग 7 से 8 होगा। यानी एक रूम में लगभग 10 लोगों को यहाँ पे रखा गया है। इसके बावजूद सरकार के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे अभी तक नहीं पहुँचे हैं। मेडिकल टीम हफ्ते में 1 से 2 बार यहाँ पे पहुँच रही है। और इससे जाहिर सी बात है कि इन लोगों में एक भय का माहौल है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना का जो संक्रमण है इनको हो जाए। ऐसे यहाँ पे गांव के जो जनप्रतिनिधि है, जो मुखिया है, मुखिया के प्रतिनिधि जितेंद्र में यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इन्होंने अपने स्तर से, अब जब सरकारी स्तर से कोई व्यवस्था नहीं मिली है तो अपने स्तर से क्या क्या व्यवस्था करवा रहे हैं? देखिए, अब सीओ साहब की तरफ से खाने पीने की व्यवस्था है, ठीक है। और 50 आदमी के यहाँ किट उपलब्ध हो गया है, मोटा मोटी 40 से है तो 80 लोग हैं यहाँ पे। हाँ, मगर अभी तक 3 दिन हुआ है। ये लोग को 2 दिन है, मतलब 4 या 5 दिन से मतलब व्यवस्था जो किया गया है, मतलब पहले के जो लोग का जो व्यवस्था है वो 50 आदमी का किट मिल गया है और 40 आदमी का अभी किट, मतलब मोटा मोटी 3 दिन हुआ ना, 3 दिन मतलब ये लोग को हुआ है। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया। यानी सरकार का क्या निर्देश है, कितने दिन लोग आके रह लेंगे उसके बाद किट मुहैया कराया ये लोग तो बोले थे कि 1 से 2 दिन में दे देंगे। अब अभी तक लगा 3 दिन हो गए। और 1 से 2 दिन तक खाना कैसे खाएंगे? उनके किट रहेगा ही नहीं, उनके पास बर्तन नहीं होगा, बिछावन नहीं होगा, तो फिर कैसे रहेंगे? बिछावन तो मतलब हम लोग व्यवस्था कराएंगे। और किट का जो विधि व्यवस्था है वो अपना सरकार कराए, कैसे कराएंगे। लेकिन 40 लोगों के पास अभी तक किट नहीं मौजूद है, तो वो लोग यहाँ पे कैसे रह रहे होंगे? यानी खुद अपना इंतजाम करते हैं। यहाँ तो 50 आदमी का मतलब विधि व्यवस्था था, मगर गांव या मतलब हम लोग का जो समाज के लोग हैं, दबाव पे चलते हम लोग 40 क्योंकि वीडियो साहब हो या सीओ साहब बोले कि 50 को यहाँ रखना है, क्योंकि हम लोगों के पास भी 6 रूम था विधि व्यवस्था के लिए। लास्ट में जब नहीं हुआ तो हम लोग मतलब 3 रूम ऊपर में जो है, देखिए ऊपर में खोल दिया गया है। तो वही हिसाब से बोला गया था कि चिट्ठी भी वीडियो साहब निकाल दिए थे
कि आप सिर्फ 6 रूम का ही विधि व्यवस्था देखिएगा, मगर सामाजिक दृष्टि से हम लोग देखें कि सब लोग अपना ही है। इसके लिए हम लोग 3 और रूम ऊपर में खोल दिए हैं। आज से कल मतलब ईद का जो व्यवस्था होगा किया जाएगा। यानी गांव के जो मुखिया प्रतिनिधि है उनका कहना है कि सरकार के स्तर पे 40 या 50 लोगों के यहाँ रहने का इंतजाम किया गया था। इसके बावजूद कुछ और लोग हैं यहाँ पे आके रह रहे हैं, लेकिन सरकार के स्तर पे कोई भी अधिकारी है अभी तक यहाँ पे जांच करने नहीं आया है कि इतने अधिक लोग यहाँ पे मौजूद है। और कोरोना प्रसार को रोकने के लिए लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर का व्यवस्था किया गया है और भीड़ भाड़ यहाँ नहीं करने का सख्त निर्देश है। बावजूद यहाँ 50 की जगह पे 90 लोग रह रहे हैं, लेकिन कोई सरकारी अधिकारी अभी तक इनकी खोज खबर लेने नहीं आया है। इनको कहीं और शिफ्ट किया जाए इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। जाहिर सी बात है इससे कोरोना का प्रसार रुकेगा नहीं, बल्कि अगर ये कहना सही होगा कि कोरोना का प्रसार इससे बढ़ सकता है। और इसके लिए कहीं अगर कहा जाए कि पूरी तरह से अगर प्रशासनिक अमला ही जिम्मेदार है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस तरीका से भीड़ होगा तो जाहिर सी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ेगी ही उड़ेगी। इसके लिए ये लोग जिम्मेदार नहीं हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं जो प्रखंड के जो अधिकारी हैं, जो जिले के जो अधिकारी हैं, उनकी भी ये संलिप्तता है। वो भी एक जिम्मेदार इसके लिए बनते हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, बावजूद वो अपनी जिम्मेदारी का पालन करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। और इस वीडियो को हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अधिक से अधिक लोग तक शेयर कीजिए, ताकि यहाँ पे जो नाकामियाँ हैं, यहाँ जो इस क्वारंटाइन सेंटर की नाकामियाँ हैं वो उजागर हो और प्रशासनिक अमले का